हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो जो बच्चा क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार हमारे यहाँ पे देखिए आपकी बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है कंप्लीट करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। साथ में उसका जो बगल में बेल आइकन दिया गया है उसको प्रेस करके जो नोटिफिकेशन आएगा उसको ऑल कर लीजिए। ठीक है, क्लास का अगर समय देखेंगे तो जीके जीएस की जो क्लास है आपको इसी टाइम पर सुबह 11 बजे करवाई जाती है। इसके बाद जो रीजनिंग की क्लासेस आती है देखिए दोपहर को 2 बजे, और जो कलावर की क्लासेस देखिए शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लासेस देखिए शाम को 7 बजे। ठीक है, तो हमारे क्लासेस का शेड्यूल है, इसको नोट करके रखिए। इसी टाइम पर जो आपको देखिए क्लासेस से जुड़ना है। ठीक है, बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल परीक्षा की शिक्षा हमका हमारा टेलीग्राम का चैनल है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया, तो फटाफट चाहिए वहाँ पे जुड़िए, अपना पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को कंप्लीट किया। वहाँ पे देखिए आपको जो क्लास का अपडेट है रेगुलर बेसिस पे मिलते रहता है, बाकी एग्जाम का जो अपडेट है वो भी वहाँ पे आपको मिलते रहता है। तो फटाफट चाहिए वहाँ पे जुड़िए। उसी के नीचे देखो तो हमारे इंस्टाग्राम को पेज का भी लिंक दिया होगा, परीक्षा की शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो हमें या तो डीएम करके या तो देखिए टेलीग्राम चैनल पर जो आपका डाउट सेक्शन है परीक्षा की शिक्षा हमका, तो आप हमें वहाँ पर भी डीएम करके पूछ सकते हैं अपना डाउट। ठीक है, तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और देखिए ये जो आपके क्वेश्चन है पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट के, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देख के आंसर देते हुए चलेंगे। तो 50 क्वेश्चन पे देखिए 100 मार्क्स के, तो अच्छे से क्वेश्चन को देख के आंसर देते हुए चलेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या पूछा, ध्यान से देखिए बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट कितने से कितने धड़कन के बीच होती है, बताइए। तो देखिए 60 से 75, जो आपका यहाँ पे बी वाला पिकअप देगा सही उत्तर। ठीक है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर लगभग 60 से 75 धड़कन प्रति मिनट की होती, याद रखिएगा। हृदय में धड़कने के हृदय में धड़कने के कारण धमनियों में होने वाली हलचल को देखिए नाड़ी या तो पल्स यानी कि नब्ज कहते हैं, याद रखिएगा। रोग की अवस्था में नाड़ी दर कम या अधिक हो सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर ध्यान से देखकर बताएंगे सही का। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहते हैं, बताइए क्या कहा जाता है। एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं किए जा सकने वाले प्लास्टिक को क्या कहा जाता है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, जो आपका दिया है टी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है साथियों, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। तीसरा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा गया आपका, वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, बताइए। वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो देखिए वर्ष 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए एडवर्ड एडलबर्ट डोइज एवं हेनरी क्लार पीटर डैम को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका सिर्फ एक दिया गया है कोई नाम, डोइज एम डैम। ठीक है, डोइज एम डैम जो आपका दिया गया है बी वाला पिकअप, दोनों का दोनों नाम यहाँ पे दिया गया है, तो आपका सही उत्तर। ठीक है, पूरा नाम क्या क्या है, तो देखिए एडवर्ड एडलबर्ट डोइज एवं हेनरी क्लार्क पीटर डैम। ठीक है, इन दोनों को जो है विटामिन के लिए 1943 में आपका नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें। चौथा नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। इनसाइड आईबी एंड द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक कौन थे, बताइए। इनसाइड आईवी एंड द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस किताब के लेखक की बात कर सकते हो कौन है, तो देखिए के शंकरन नायर है। ठीक है, जो आपको दिया गया सी वाला बी का पक्का सही। तो ठीक है, क्लियर है। इनसाइड आईवी एंड द रोलिंग स्टोन डेथ गेदर्स मॉस नामक किताब के लेखक आपके के शंकरन नायर है, तो जो आपका दिया गया सी वाला बी का पक्का सही। अगला क्वेश्चन देखें, 5वां नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है,
जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभव क्या कहते हैं बताइए, इसे संभवतः क्या कहते हैं बताइए। एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। जिससे वो वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इससे संभवतः कहते हैं क्या, तो इसको देखिए संभवतः कहते हैं आपका ट्रोजन हॉर्स, ठीक है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर। ट्रोजन हॉर्स एक अधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम है, यह एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह कार्य करता है, मतलब व्यवहार करता है, जिससे वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, अर्थात उसे वास्तविक कार्य के संबंध में जानकारी नहीं मिल पाती है। तो जो आपको दिया गया है ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से उत्तर देंगे। छठा नंबर उत्तर क्या हो जाएगा इसका बताइएगा सही, ठीक है। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है साथियों यमुना की सहायक नदी नहीं है। छठे पर सही उत्तर का देखिए कल्याणी, जो दिया गया डी वाला विकल्प आपका सही, ठीक है। कल्याणी जो है आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ठीक है। जबकि केन, बेतवा और चंबल यमुना की सहायक नदियां, याद रखिएगा, ठीक है। यमुना जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जो यमुनोत्री से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा, ठीक है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती बताइए। तो जौनपुर जिले में, ठीक है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8वां नंबर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा नहीं है बताइए। अच्छा, क्षेत्र का हिस्सा है हमसे पूछा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जो जिला है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा, तो देखिए मैंने आपको बताया है महोबा जिला, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही, ठीक है। क्लियर है। बुंदेलखंड के अंतर्गत देखिए आपके 7 जिले आते हैं, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ठीक है। ये आपके देखिए जो है 7 जिले बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9वां नंबर बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक। ध्यान से देख के उत्तर देंगे। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, रिक्त स्थान के संग्रहालय में स्थित है। कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है, कहाँ के संग्रहालय में संरक्षित है, देखिए सारनाथ के संग्रहालय में। जो आपको पी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण हुए शेर का जो मुख है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, सारनाथ के संग्रहालय में संरक्षित है, ठीक है। तो जो आपका पी वाला विकल्प है 9वें आपका सही। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र जिजक भक्ति या जयहोटी के नाम से जाना जाता था बताइए। ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है। जो आपको बी वाला विकल्प देगा आपका सही, ठीक है। चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का जो आपका बुंदेलखंड क्षेत्र है, जेजाक भक्ति या तो जयहोटी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में ननुक ने की थी, जिसकी राजधानी आपकी खजुराहो थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर उत्तर देना चाहते हो। उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका रिक्त स्थान 1874 में प्रकाशित करने का भी श्रेय जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, बताइए कौन सी पत्रिका की बात करें तो देखिए बाल बोधनी। जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है साथियों, क्लियर है। 1874 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं से संबंधित प्रथम पत्रिका बाल बोधनी का संपादन किया था, ठीक है। तो जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका 10-11 पे सही उत्तर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। प्रसिद्ध सितार वादक, ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के रिक्त स्थान से संबंधित है, बताइए कहाँ से संबंधित है। तो देखिए प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान का जो जन्म है आपका उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ था, ठीक है। वे इटावा घराने से संबंधित है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प इटावा आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 13 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी बताइए। तीसरी बौद्ध परिषद जो है आपकी किस शहर में आयोजित की गई थी, इसका सही उत्तर का देखिए पाटलिपुत्र में, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला आपका सही उत्तर, ठीक है। मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध परिषद जो है मतलब बौद्ध संगीति जो बोली जाती है, उसका जो आयोजन है पाटलिपुत्र में हुआ था। इस संगीति का जो संगीति की जो अध्यक्षता थी आपके देखिए मोगलीपुत्र तीस ने की थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, ध्यान से देखें 14 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना साथियों 1935 में हुई थी, ठीक है। जो दिया गया ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर, डेट आपको मैंने बताया है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। चेमाचेरी कुन्नी नंबर, ठीक है।
चेमा चेरी कुन्नी रमन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक है, बताइए। तो देखिए कथकली में, ठीक है, जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। चेमा चेरी कुन्नी रमन नायर कथकली नृत्य में रूप के देखिए प्रसिद्ध नर्तक है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, 16 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो भाग है नागरिकता से संबंधित है, बताइए। तो देखिए भाग 2 जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर, ठीक है। भाग 2 और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो है नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए, आपका 17 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत रिक्त स्थान वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, मतलब कितने वर्ष से कम बच्चों के लिए, तो देखिए 14 वर्ष से कम बच्चों को, ठीक है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 17 पे आपका जो, ठीक है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा 14 पे आपका 17 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले कुछ पढ़ेंगे 18 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा जो अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया से संबंधित है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का, तो देखिए आपका अनुच्छेद 55 जो आपका दिया गया है, बी वाला पिकअप आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, 19 नंबर बताएंगे सही उत्तर का, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत की पहली लोकसभा के उपसभापति थे, बताइए। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे, साथियों इसका सही उत्तर क्या होगा, देखिए भारत की प्रथम लोकसभा के उपसभापति आपके देखिए एम अनंत शयानम अयंगर थे, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, ध्यान से देखें, बताएंगे राइट आंसर का, 20 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 66 है किससे संबंधित है, देखिए भारत का जो अनुच्छेद 66 है, ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 66 है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, ठीक है, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, तो जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही। अनुच्छेद जो 55 है आपका देखिए राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, और जो आपका 66 है उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, इतने याद रखिए, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें, 21 नंबर उत्तर देंगे सही। सीरिया की राजधानी क्या, बताइए। सीरिया की राजधानी की बात करते देखिए इसका सही उत्तर, देखिए सीरिया की राजधानी आपकी दमिश्क हो जाएगी, ठीक है, दमिश्क जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 22 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी, बताइए। म्यांमार की जो मुद्रा है निम्नलिखित में से कौन सी हो जाए, देखिए म्यांमार की मुद्रा आपकी देखिए क्यात है, क्यात जो आपका दिया ए वाला पिकअप 22 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखें, बताएंगे सही उत्तर का 23 उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से जो कौन सी नदी है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी जो नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, तो देखिए नर्मदा नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, याद रखिए, ठीक है, नर्मदा जो नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, याद रखिए, ठीक है। ये जाके आपको देखिए खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का पूछा गया आपका, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है, बताइए। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है, साथ ही 24 पे सही उत्तर का हो जाएगा, तो देखिए तो बाल विवाह और बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह के विरुद्ध जो है शामिल है, रखिए जो आपका दिया गया है बाल विवाह वाला, सिर्फ बाल विवाह, बंधुआ श्रम नहीं, सिर्फ बाल विवाह, इतना बात रखिए, ठीक है, जो दिया गया है बाल विवाह आपका सी वाला विकल्प आपका राइट होगा, बी वाला नहीं, ठीक है, सी वाला आपका सही उत्तर, ठीक है। मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती राजस्थान में बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन के लिए जानी जाती है, ठीक है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है, इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, तो देखिए थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ठीक है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका सही। रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट रक्त में थक्के का निर्माण करते हैं, अर्थात रक्त के थक्के बनाने वाली कोशिकाओं को देखिए आपका थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प 25 पे आपका सही उत्तर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। कीमत स्वीकारक फर्म की औसत संप्राप्ति बाजार कीमत में रिक्त स्थान होती है, तो देखिए कीमत स्वीकारक फर्म की जो औसत संप्राप्ति बाजार कीमत के बराबर होती है, तो जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका 26 पे सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 27 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का, ठीक है।
27 है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की स्थापना किस वर्ष हुई है बताइए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी की जो स्थापना है किस वर्ष हुई है, तो देखिए एनसीपी की जो स्थापना आपकी 25 मई 1999 को हुई थी। जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प 27 पे आपका सही होता है। ठीक है, इसके संस्थापक जो आपका देखिए शरद पवार, ठीक है, शरद पवार, पी ए संगमा और तारिके अनवर प्रमुख थे। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए आपका 28 नंबर उत्तर देंगे छात्रों का। ठीक है, भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 80, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार, बताइए। तो देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आपका टी वाला विकल्प देगा आपका, ठीक है, भारतीय संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नामक मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। यह संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखें आपका 29 में बताएंगे अटेंशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, वर्ष 1970 में महात्मा गांधी ने रिक्त स्थान के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह आयोजन किया था। कहाँ के, तो देखिए वर्ष 1970 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले, ठीक है, गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। जो आपका सी वाला पिकअप देगा आपका यहाँ पर सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें आपका 30 नंबर उत्तर देंगे सही उत्तर का। आधुनिक आंध्र प्रदेश, ठीक है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया, बताइए। आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय, ठीक है, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की किस रानी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया, साथ 30 पे सही उत्तर का हो जाओ। तो देखिए रुतमा देवी ने, ठीक है, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है साथियों, आधुनिक आंध्र प्रदेश में काकतीय वंश की रानी रुतमा देवी ने वारंगल क्षेत्र पर शासन किया है। वह गणपति की पुत्री थी, याद रखिए। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 31 उत्तर देंगे सही उत्तर का। संसाधनों के वितरण के आधार पर रिक्त स्थान वर्गीकृत हो सकते हैं क्या, बताइए। संसाधनों के वितरण के आधार पर वर्गीकृत हो सकते हैं क्या, इसका सही उत्तर का हो जाए। देखिए बताएं की कोशिश करेंगे सही उत्तर का हो जाओ। तो देखिए सर्वव्यापक संसाधन, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 31 पे सही। संसाधनों के वितरण के आधार पर सर्वव्यापक संसाधनों का वर्गीकृत हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 32 उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है, बताइए। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम किस संसाधन का एक उदाहरण है, 32 पे उत्तर का हो जाए। तो देखिए आपका संभाव्य संसाधन का, जो आपका सी वाला विकल्प देगा 32 पे आपका, ठीक है, लद्दाख में पाया जाना यूरेनियम आपका देखिए संभाव्य संसाधन का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 33 उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर बात करें देखिए फीमर होती है। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी हड्डी आपके देखिए फीमर या जांग में पाई जाती है। शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी जो होती है देखिए स्टेपीज होती है, जो कि आपकी कान में पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। और सबसे लंबी हड्डी आपकी फीमर होती है, जो कि जांग की हड्डी होती है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें 34 उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को रिक्त स्थान परिवर्तन कहते हैं। कौन सा परिवर्तन कहते हैं, तो देखिए दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को आपका कहते हैं साथियों नियमित परिवर्तन। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 34 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 35 पे उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का जवाब। पूछा गया आपका प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, बताइए। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है, तो देखिए प्रतिरोध को मापने की जो इकाई आपकी ओम है। तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 35 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 36 से उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का जवाब। पूछा गया पेट यानी कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त स्थान है। इसका प्रयोग जो है, इसका उपयोग जो है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। पेट जो है कि पीईटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का है। पीईटी जो है आपका एक बहुत सुपरिचित प्रकार का रिक्त स्थान है। इसका जो उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है साथियों क्या है, तो देखिए पॉलिस्टर है। ठीक है, पॉलीएस्टर है। तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही है। ठीक है, पीईटी जो है आपका पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलीएस्टर है। इसका जो उपयोग है बोतल बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 37 में उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है ऑक्सीजन से भारी होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है ऑक्सीजन से भारी होती है। देखिए आपकी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस आपकी देखिए ऑक्सीजन से भारी होती है। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प 37 पे आपका सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 38 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। पूछा गया आपका निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया, बताइए। निर्वात पंप का आविष्कार किसने किया, तो देखिए निर्वात पंप की बात करें तो इसका जो आविष्कार है ऑटोटोन
गेरिक ने किया था, देखिए ऑटो टोन गेरिक ने किया है निर्वात पंप का आविष्कार, तो जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प 38 पे आपका साइट, ठीक है। 39 है, बताएंगे सर होगा सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया, बताइए सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था, देखिए सांची के स्तूप का जो निर्माण साथियों करवाया था अशोक ने, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प 39 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक सभी का क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 40 है, उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारतीय राज्य सिक्किम किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, बताइए भारतीय राज्य सिक्किम जो आपकी सीमा को किस देश के साथ साझा नहीं करता साथियों, इसका सही उत्तर का देखिए बांग्लादेश के साथ, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। बाकी नेपाल भूटान चीन के साथ अपनी जो है सीमा को साझा करता है, लेकिन बांग्लादेश के साथ नहीं कहता, इतना बात याद रखें, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। 41 नंबर उत्तर दीजिएगा सही उत्तर का। चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार में लगभग कितना है, देखिए चंद्रमा का जो आकार है पृथ्वी के आकार का लगभग देखिए आपका 1/4 भाग है, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप 41 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका 42 है, ठीक है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है, बताइए नासा के अनुसार, हाँ नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा, तो देखिए नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा आपका देखिए प्रोक्सिमा सेंचुरी है, ठीक है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप 42 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, उत्तर देंगे 43 है, क्या हो जाएगा बताएंगे। पटाखा किस देश की मुद्रा साथियों, देखिए पटाखा की अगर बात करें तो पटाखा किस देश की मुद्रा हो जाएगी, तो पटाखा देखिए आपकी मकाओ देश की मुद्रा, ठीक है, मकाओ देश की, तो जो आपका दिया गया सी वाला पिकअप आपको 43 पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है, पनामा की बात करें तो देखिए पनामा जो आपकी लाओस की मुद्रा है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, सॉरी एक मिनट, पटाखा की अगर बात करें, पटाखा तो आपका मकाओ का है, देखिए पनामा की अगर बात करें पनामा जो है लाओस की नहीं, पनामा जो है आपका देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका का डॉलर है, ठीक है, एक डॉलर है। और जो आपका दिया गया है लाओस, लाओस जो आपका देखिए लाओकीप की है, और जो आपकी मैक्सिको दी गई आपकी मैक्सिनियन पेसो, याद रखिएगा, ठीक है। और जो आपका पटाखा पूछा, पटाखा आपके मकाओ की मुद्रा का 44 है। क्वेश्चन नंबर ध्यान से उत्तर देंगे 44 नंबर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा शहीद को बदले बिना सजा की मात्रा कम करना को रिक्तसान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो देखिए राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, ठीक है, क्षमादान का अधिकार प्राप्त है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे विकल्प सी वाला क्षमादान परिहार आपका यहाँ पे सही है, ठीक है। राष्ट्रपति के द्वारा शहीद को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना जो है इसको क्षमादान परिहार कहा जाता है, जो आपका सी वाला पिकअप 44 पे आपका सही है, ठीक है। 45 को उत्तर देंगे, उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है, तो देखिए पहले अभी आपको बताया उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके तहत होता है, अनुच्छेद 66 के, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 66 के तहत जो आपका देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, और 55 के तहत जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन है 46 से, बताएंगे सही उत्तर का। निम्न में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है, वेब ब्राउजर इसमें से कौन सा एक नहीं है, तो देखिए आपका वेब ब्राउजर एक इसमें से नहीं हो जाएगा, गूगल जो आपका देखिए सर्च इंजन होता है, वेब ब्राउजर नहीं है, तो जो आपका ए वाला विकल्प है 46 पे आपका सही उत्तर, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 47 उत्तर देंगे सही उत्तर। उत्तर प्रदेश में कौन से शहर को देखिए चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को जो आपको देखिए चर्मोद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, 47 पर उत्तर का है, तो देखिए कानपुर को, जो आपका बी वाला पिकअप देगा आपका सही, ठीक है। यहाँ पर चमड़े के उद्योग बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखिए 48 उत्तर देंगे सही उत्तर का। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है, तो देखिए भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र जो अधिकार है साथियों आपका है भारत सरकार के पास, जो आपका सी वाला पिकअप देगा है आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखेंगे 49 नंबर बताएंगे सही उत्तर का हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा, बताइए ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाने जाने लगा, तो देखिए बुद्ध के रूप में, ठीक है, जो आपका दिया गया बी वाला पिकअप 49 पे आपका ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को देखिए आपका बुद्ध के रूप में जाने जाने लगा था, ठीक है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर, ध्यान से उत्तर देंगे सही उत्तर का हो जाएगा। निम्न में से किन्होंने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं किया था, बताइए निम्न में से किसने जो है आपका
कि इन्होंने जो आपका 1857 के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं किया था। साथियों 50 पे से उत्तर का हो जाए तो देखिए कार्ल मार्क्स ने, जो आपका बी वाला विकल्प 50 पे आपका सेट है। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का विद्रोह नहीं किया था। ठीक, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे जीके जीएस की कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो लाइक तो कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बाकी आपका जो डाउट होगा हमसे पूछ लेगा, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में रीजिंग वाली दोपहर को 2 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों, शुक्रिया दोस्तों।